नमस्ते जी, नमस्ते। होप यू डूइंग वेल। आज की चर्चा का विषय चिंता। ये शब्द काफ़ी सिमिलर है चिता से, केवल एक बिंदु मात्र का ही अंतर है। जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी से रफली स्पीकिंग और 12-15 घंटे में DOLB 2022 है। तो स्टूडेंट्स से काफ़ी ज़्यादा ये रिक्वेस्ट है कि जी एग्ज़ाम एंग्ज़ायटी को कैसे ख़त्म करें? हमें बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ा ये वाला काम हो रहा है कि जी हम सोच रहे हैं, ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है। तो नेट-नेट बेसिकली एंग्ज़ायटी जिसको हम हिंदी में कहते हैं घबराहट, जिसका मूल कारण है चिंता, को कैसे टैकल आउट किया जाए? सबसे पहले ये समझ लेते हैं और जो सत्य है जिसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये ख़त्म नहीं हो सकती। ख़त्म नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन शायद आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके मन का बेसिक नेचर है। तो ये फाइट ही गलत होगी कि हम इसको ख़त्म करना चाहें, ख़त्म नहीं हो पाएगा ये। तो ख़त्म चलिए ख़त्म ना होने से पहले अब ये भी सोच लेते हैं कि ये है क्यों? चिंता हमें क्यों है प्रैक्टिकली स्पीकिंग? चिंता हमें ये है कि वो ना हो जाए जो हम नहीं चाहते हैं, उसी बात की हमें चिंता रहती है। कंट्रोल कैसे करें वो प्रैक्टिकल टिप और अभी 2-4 मिनट में आफ्टर दिस थ्योरी पोर्शन। कंट्रोल तो की जा सकती है और उसके लिए क्या करना है अभी उस पे बातचीत करते हैं। तो चिंता हम ये चाहते हैं कि वो ना हो जो हम नहीं चाहते। ये ना हो कि एग्ज़ाम में मुझे कुछ ना आए। ये ना हो कि मेरा एग्ज़ाम ना क्लियर हो। काफ़ी जो धार्मिक प्रकृति के लोग होते हैं अदरवाइज़ स्पीकिंग, वो लोग ये कहते हैं, सदा ये कहते हैं, जो प्रभु की इच्छा, जो ईश्वर की इच्छा। अगर आप उस कैटेगरी में हैं, तो फिर तो जी जो प्रभु की इच्छा, जो ईश्वर की इच्छा केवल यही क्यों होगी कि एग्ज़ाम क्लियर हो? क्या पता उन मेबी ही और शी और इट व्हाटएवर इट इज़ दैट यू आर फॉलोइंग हैज़ अ डिफरेंट प्लान ऑलटुगेदर फॉर यू, मेबी। तो जब हम कहते हैं कि प्रभु की इच्छा, गुरुजी की इच्छा, गुरुजी का शुकराना, ये वो फलाना-ढिमकाना, जो भी हम लोग आज की आपको जो बेसिकली आप फॉलो करते हैं। मेरा ये पूछना है कि अगर उनकी इच्छा कुछ और हुई आपसे, जो आपकी इच्छा है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मैं तो अपना सर तेरे दर पे छोड़ आया, अब तू जो कर। अगर आप इस प्रकृति के इंसान हैं, तो आपकी वेरी फ्रैंकली चिंता खत्म हो जानी चाहिए, अगर आपके ये जो डायलॉग हैं, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करें, है कि नहीं? कि अगर आप वाक़ई में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो फिर आपकी चिंता खत्म। अगर आप दूसरी प्रकृति थोड़ी नास्तिक टाइप के इंसान हैं, तो अब आप ये चाहते हैं कि हर चीज़ मेरे मन मुताबिक आए या जो रिज़ल्ट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो आए। अब वो तो सदा देखिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम चिंता ये लगा के चलें कि जी अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ कि मेरे सर पे हाय राम पंखा ना गिर जाए, पॉसिबिलिटी है। तो सारा टाइम अगर मैं चिंता मोड में ही रहूँगा तो काम कैसे कर पाऊँगा? काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा जिनको एंग्ज़ायटी होनी शुरू हो जाती है, दे टेक्निकली प्रैक्टिकली स्पीकिंग हैव एन इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी, दे डेवलप इट कि कोई काम ही नहीं कर पा रहे। आप अगर घर से बाहर निकलते, लेट अस से आप एक कोचिंग अकेडमी आते हैं, जैसे हमारे यहाँ जब ऑफलाइन बैच आते हैं, बच्चा अपना घर छोड़कर यहाँ से ऑटो पकड़ता है, मेट्रो पकड़ता है, यहाँ तक पहुँचता है। रास्ते में कुछ भी हो सकता है, अगर पेरेंट जाने ही ना दे कि नहीं नहीं मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, आप अपने मम्मी पापा को क्या कहते हैं, अरे प्लीज़ यार थोड़ा सा समझो, ये तो करना ही है ना। और जीवन में सदा ही सारा टाइम ही रिस्क है। खैर, गुरबाणी में भी, हमारे गुरमुखी में गुरु ग्रंथ साहिब जी से भी एक बहुत अच्छा कपलेट है जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता के ऊपर इलैबोरेट करता है, बहुत बहुत डीप है। उसका नाम है, चिंता तांकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता तो तब करना जब अनहोनी कुछ होगी। इहो मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोई। ये संसार का नेचर है, मार्ग है कि यहाँ पे कोई स्थिरता नहीं है, सब कुछ बदलते ही रहता है। जो उपज्यो सो बिनस है, परो आज के काल। भाई जो बना है वो तो मिटना ही है। नानक हर गुण गाइए, छड़ सगल छड़ सगल जंजाल। मतलब हरि के गुण गाओ, भगवान का नाम लो, ये सब बेकार की बात है। चिंता नहीं करनी। चिंता क्योंकि चिंता तो तब आप करेगा जब कोई अनहोनी होगी। जो मोस्टली वो कह रहे हैं जी ग्रैंड इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं, वो तो प्री फेटेड है। चलिए, अब आप इसको कंट्रोल कैसे करें फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे हिंदुस्तान में, सनातन में बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों के हल हैं, लेकिन करने पड़ते हैं। वो ये नहीं कि भक्ति मूवमेंट की तरह कि जी बस
सभी कुछ ऊपर वाले पे डाल दिया। अब 10 मिनट अगर आप बैठ के वाकई में इस चीज़ को फॉलो आउट कर लेंगे, यू विल सी अ स्टार्क डिफरेंस इन योर थिंकिंग। हमेशा याद रखिएगा, जो आपके जो श्वास हैं, सांस, दैट इज कनेक्टेड टू योर थिंकिंग। ये बात तो एस्टैब्लिश्ड है बाय साइंस, बाय व्हाटएवर व्हिचएवर साइंटिफिक जर्नल दैट यू विश टू गो टू। तो क्या कर सकते हैं कि ये 2 उँगलियाँ यहाँ पे आप, अगर आप पॉसिबल है तो रखें। ये 2 आप यहाँ पे लगाएँ एंड फॉर 10 मिनट्स, मिनिमम 10 मिनट्स आपको अपने फ़ोन में टाइमर लगाना पड़ेगा इस चीज़ का। और मैं इसका एक गाइडेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। माइकल जी ने बना रखा है, बहुत ही कमाल सुंदर काम करते हैं वो, एंड ही इज़ क्वाइट प्रोफिशिएंट इन दिस आर्ट आई वुड से। क्या करना है? तो ये बेसिकली जोड़ करना मैंने आई थिंक स्प्लिट आउट कर दी। तो ये, अच्छा ये नहीं होता कोई बात नहीं, सिंपल हाथ ऐसे सीधा कर लेंगे, फिर ऐसे आके ये कर लेंगे जैसे आपकी इच्छा। 10 मिनट ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग विदाउट होपिंग और एक्सपेक्टिंग फॉर एनी रिजल्ट विल कंट्रोल योर एंजाइटी, विल नॉट स्टॉप इट। क्योंकि देखिए, अगर आप, चिंता का जो मूल कारण है, घबराहट का जो मूल कारण है वो मन है। और अगर आप इसको बिल्कुल ही रोकना चाहते हैं तो मन, तो ऐसा है कि मन पे पूरा नियंत्रण पाना तो आप गौतम बुद्ध हो जाएंगे। वो तो आपको हिमालय या कोई दीक्षा वगैरह लेके कोई साधना करनी पड़ेगी जीवन में इस स्टेट को पा लेने के लिए कि आप चिंता मुक्त हैं पूरे। चिंता मुक्त मैं भी नहीं हूँ पूरा, ये जो मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ। लेकिन अब जैसे एग्जाम पास आ रहा है, ये लग रहा है कि 1 साल मेहनत करी, क्या पता कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, क्या पता एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न ना आ जाए, कोई बात नहीं। ये सब, ये दीज थॉट्स यू कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन जस्ट वॉच देम कम इन एंड गो आउट। बट व्हाट यू कैन डू इज 10 मिनट, 10 मिनट बाय द क्लॉक। जो मैंने नीचे वीडियो दिया आई थिंक वो 14 मिनट्स का है, उसमें वो थोड़े से इंस्ट्रक्शन है, तो वो 10 मिनट वो काम करा रहे हैं, आप कर लीजिए। अब एग्जाम हॉल में मान लेते हैं घबराहट बहुत ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं, इट हैज टू बी डीप। जब भी आप देखेंगे आपकी घबराहट ज्यादा है, आपकी ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है, गुस्से में भी शॉर्ट हो जाती है, घबराहट में भी शॉर्ट हो जाती है। आराम से बैठ के एग्जाम हॉल में भी कम से कम 5 ब्रेथ अंदर बाहर खींच लीजिए, देखिएगा कि मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगा है, क्वेश्चंस की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी भी बढ़ जाती है। क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिज्म है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो देह मुझे ईश्वर ने दी है, ये इस टाइम के लिए जब तक मैं इसमें बैठा हूँ तब तक मेरे पास है। तो अब इसको मैनेज करना भी मुझे आना चाहिए। अब इसके अलग-अलग एस्पेक्ट है, मन है, दिमाग है, इंद्रियाँ हैं, इनको मैनेज करना आना चाहिए। तो मैनेज, यूजुअली स्पीकिंग, आप, गौरव ने आजकल इसका नाम ब्रेथ वर्क रख दिया है। हमारे यहाँ इस सबको अलग-अलग प्राणायामों का, उनकी जो अलग-अलग प्रकृतियाँ हैं, अलग-अलग तरीके के जो प्राणायाम है, कपालभाति अब आप एग्जाम हॉल में तो कर नहीं सकते, और भस्त्रिका प्राणायाम है, अलग-अलग तरीके के प्राणायाम हैं। वो सबसे हमने अपने मन को नियंत्रण करने की ये क्रियाएँ बना रखी हैं। तो इस सब को ख़ैर परे रखते हुए, अब एग्ज़ाम स्पेसिफ़िक जब चिंता की बात हो रही है, मैं जीवन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज शायद जिस एज पे आप हैं, शायद आपको जीवन का उतना टेंशन नहीं है, इस टाइम तो केवल पढ़ाई पे ही होंगी। तो यूज़ ब्रीथिंग, और ये बात मान लीजिए, दिस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, दिस विल नॉट स्टॉप अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स। क्योंकि बिकॉज़ कंट्रोलिंग योर थॉट्स देन, वेल, दैट मेक्स यू अ फुली अकॉम्प्लिश्ड सेंट, व्हिच वी ऑल आर क्वाइट फार अवे एज़ ऑफ टुडे। तो वो एम ही क्यों करना है? हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा कम हो जाए एंड वी कैन परफॉर्म रीज़नेबली वेल। ब्रेथ इज़ द की। दूसरी बात, चिंता को समझ लेना ही उसका एंटीडोट है कि मैं चिंता इसीलिए कर रहा हूँ कि जी वो रिज़ल्ट ना आए जो मैं नहीं चाहता। कोई बात नहीं, या तो अब आप आपके आस्तिक टाइप के हैं, तो आप भगवान पे बिल्कुल छोड़ दीजिए और मान लीजिए जो भगवान कराएगा वो अच्छा ही कराएगा। आपने अपना एफर्ट कर दिया, आप जितनी तैयारी कर सकते थे आपने करी। क्या, अगर अगर इस बात का जवाब हाँ है, जो मैं अभी बात बोलने जा रहा हूँ, कि आप आँख में, शीशे में, सॉरी, आँख, अपने आप को आँख में आँख देख के कह सकते हैं कि हाँ, मैंने पूरी अपनी बेस्ट दी थी। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, चाहे पॉज़िटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, कोई बात नहीं, यू हैव डन इट ऑल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यू हैव टेकन योर बेस्ट शॉट। हाँ, चिंता तब करने की बात होती है जब आपने मेहनत करी ही नहीं, आपको लग रहा है आपने करी है, लेकिन आप पूरा दिन यूट्यूब पे बैठे हुए थे। आप कितने पानी में हैं, केवल वही आप अपने आप को आप ही बता सकते हैं, और आपको मोस्टली एग्ज़ाम से पहले पता होता है।
लेकिन अगर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है तो चिंता होना एक्चुअली अच्छा साइन है, क्योंकि आपको लग रहा है मेरी मेहनत कहीं डूब ना जाए। कोई बात नहीं, अब देखिए इसमें कोई शॉर्ट सर्टेनिटी के साथ तो कोई रिजल्ट बता नहीं सकता। अब अंदर मैगी और खाना लिखा हो, खाना मैगी चाय लिखी होगी तो अंदर पहुंच ही जाएंगे, किसी के पिताजी रोक नहीं सकते। और अगर फिर नहीं लिखा तो फिर किसी के पिताजी पहुंचा भी नहीं सकते। लेकिन लिखे और ना लिखे होने से परे एक चीज़ है, वो है हमारी मेहनत, कि हमने उस चीज़ पे वाकई में डिड वी गिव इट आवर ऑल, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प कंट्रोल एंग्जाइटी। तभी मैंने आपको ये थोड़ी सी चीज़ें समझाई हैं। तो घबराइए मत। अगर आप आस्तिक प्रकृति के हैं तो प्रभु पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। नास्तिक प्रकृति के हैं, कोई बात नहीं, आप ये एंटीडोट, आप रीजनिंग समझ लीजिए चिंता की। उसी को आप हिसाब लगाइए कि मुझे ये टेंशन नहीं पालनी कि मेरी इच्छाएं ही पूरी हों, जो होगा सो देखेंगे। और इसको कंट्रोल करने का तरीका यही है कि श्वास पे नियंत्रण, कोई तेज ब्रीदिंग नहीं करनी है। यू हैव टू breathe in deeply and breathe it out deeply, and then take it back in again deeply, and then breathe out again deeply. That should control your anxiety. It won't end it. You are not at that age जिसमें आप पूरी तरह अपने मन के विचारों में नियंत्रण पा सकते हैं। अभी नहीं, अभी वो स्टेज नहीं आया होगा मोस्टली लोगों के लिए, एक्सेप्शन साइड। एंड दैट शुड हेल्प यू आउट। बाकी तो जो होगा सो देखेंगे, है ना जी, इसी एटीट्यूड में रहें। हाँ, लेकिन लापरवाही और बेपरवाही में थोड़ा सा फर्क है। बेपरवाही अलग है, जब आपने पूरी मेहनत कर ली, अब आप बेपरवाह है रिजल्ट के लिए। लापरवाह है जब आपने मेहनत ही नहीं करी, कोई एफर्ट ही नहीं डाला, कह रहे हैं हाँ जो होगा सो देखेंगे। ये वो बात गलत है। होता क्या है कि इन उपदेशों और इन प्रवचनों को वगैरह वगैरह सुन के हम काफ़ी टाइम अपने लिए एक एस्केप रूट बना लेते हैं, जो हम में से जो आलसी लोग हैं। तो वो आलस्य और आलस्य से बड़ी बीमारी कोई है नहीं पूरी दुनिया में। तो ये सब जब हम देखते हैं तो हम अपना समय व्यर्थ करना शुरू कर देते हैं कि हाँ जो होगा सो देख लेंगे। मेहनत ही नहीं करी तो भैया क्या देखोगे? अब तो जो जो नहीं तुम चाहते वही देखना पड़ेगा। तो बेपरवाही और लापरवाही में ये अंतर है। तो इस बात का अब बार-बार बात रिपीट ना हो, इसीलिए आई विल जस्ट टेक योर लीव, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो लोग देख रहे हैं DULB 2022 के लिए कल जो सुबह है, उनको ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। होपफुली जो आप चाहते हैं वो ईश्वर आपको प्रदान करे। और रिमेंबर दिस ट्रिक ऑफ ब्रीदिंग इन डीपली एंड लेटिंग इट आउट वेरी डीपली। माइकल जी का वीडियो, आई विल लीव द लिंक टू दैट इन द डिस्क्रिप्शन। इट विल हेल्प यू आउट। प्लीज गो थ्रू इट बाय द क्लॉक। 10 मिनट करना है एग्जाम हॉल में। 5 breaths कैन रियली हेल्प यू आउट। दे कैन परहैप्स फेच यू ऑल्सो। एक दो नंबर शायद फालतू आ जाए बिकॉज यू कुड हैव कॉम्प्रिहेंडेड द क्वेश्चन a little bit better. All right, wishing you all the very best. Take care. Bye.